हम सच का प्रार्थना करके आज के वचन के लिए थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। धन्यवाद हमारे सर्वपिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पिता आज हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, महिमा बड़ाई आपको देते हैं। जैसे कि पिता हम तेरे पवित्र वचन को बांटेगा, वचन बांटने ला हमने लेकिन पवित्र आत्मा तू होगा, क्योंकि तेरा ही वचन बेटा ना शक्ति ना बल से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो हम तेरी आत्मा ही को चाहते कि आज पिता के वचन को बांटे और हर सुनने वाले हृदय को तैयार करना, ताकि वचन हर हृदय में जाए और बीज की नई फल लेके आए सब। धन्यवाद देते पिता, सब कुछ तेरे ही पवित्र हाथों में सौंप देते हुए और इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। आज हमारा वचन का शीर्षक है रनिंग टुवर्ड्स द गोल, यानी कि निशाने की ओर दौड़ना। हालेलुया। हम जानते हैं हम सब दौड़ में हैं, मसीह दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, उस निशाने की ओर हम लोग दौड़ रहे हैं कि मुकुट को पा सके जो यीशु मसीह ने हमारे तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। तो हम सब उस दौड़ में आज दौड़ते हैं। हम लोग देखेगा धर्मशास्त्र में से पहला वेश हम पढ़ेगा। हालेलुया। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 में से यहाँ पे हम लोग देखेगा परमेश्वर का वचन यहाँ पे बतलाता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जैसा लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरा जगह से हम पढ़ेगा। हालेलुया। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 में हम देखेगा। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धर्मशास्त्र बताता है हम सब एक दौड़ में हैं। हालेलुया। हम लोग सब दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? निशाने की ओर, यानी कि स्वर्ग की हम लोग दौड़ रहे हैं उस मुकुट को पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तुम्हारे लिए उस स्वर्ग में रखा है। जैसे धर्मशास्त्र कहता है एक पहलवान बोले मोटा है, यानी एक एथलेटिक्स जो होता है वो अपना परिश्रम करता है, वो मुकुट पाने के लिए वो कितना मेहनत करता है, इतना एक्सरसाइज करता है, अपना ट्रेनिंग को करता है, भोजन से सब रकम से वो अपने आप को इतना मजबूत करता है कि जब मैं दौड़ूंगा, जब मैं रेस में जाऊंगा, मैं पहला इनाम को पा सकूंगा। हालेलुया। और वो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए वो करता है, एक मुरझाने वाले इनाम है उसके लिए वो दौड़ता है, वो इतना परिश्रम करता, संयम करता है कि मैं जीत सकूं। हालेलुया। आज हम और तुम भी एक दौड़ में है। हम लोग दौड़ रहे हैं उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, लेकिन वो मुकुट जो हमेशा के लिए है, जो मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। वो मुकुट पाने के लिए आज हम और तुम दौड़ रहे हैं। हालेलुया। और इस हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम दौड़ते रहे। हालेलुया। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है जब इस दौड़ में दौड़ते हैं हमें पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। ना दाएं देखना ना बाएं देखना है, हमें आगे की ओर निशाने की ओर दौड़ना है। पीछे हम लोग देखेगा क्या है, लूत के पत्नी ने पीछे देखा और नमक के खंभा बन गया। आज हम लोग पीछे देखेगा, हम लोग नमक के खंभा बन जाएगा। हालेलुया। पीछे शैतान है, शैतान हमें पुरानी बातें, बीती बातों को वो हमें याद कराएगा। और उस क्या कहता, बीती हुई बातों को भूलते हुए निशाने की ओर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। हम लोग बढ़ते जाए आगे आगे, पीछे नहीं देखे। हालेलुया। क्योंकि पीछे जितना कुछ रहा परमेश्वर ने हम सबको माफी दे दिया, क्षमा कर दिया है। अब उसे नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। विश्वास में आज्ञाकारी होकर हम लोग आगे की ओर बढ़े परमेश्वर के हालेलुया दौड़ में दौड़ते रहे, ताकि एक दिन हम लोग इनाम को पा सके जो प्रभु ने हमारे तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। जैसे कि एक एथलेटिक्स है, वो ट्रेनिंग करता अपना। हालेलुया। वो हमेशा एक रोज का ट्रेनिंग उसका नहीं होता है,
वो हमेशा ट्रेनिंग करता है। कितने घर में लड़का लोग ने ट्रेनिंग करे, हमारे घर में लड़का लोग ने वो ट्रेनिंग करे, भोजन से हर एक रकम से उन्हें रोजाना का उनका ट्रेनिंग होता है। और जब ट्रेनिंग करके मजबूत हो जाते तब वो जाते हैं रेस में, ताकि वो जीत सके, हालेलुया, वो पहला इनाम पा सके, हालेलुया। और जब एथलेटिक दौड़ता है वो दाएं बाएं ओर नहीं देखता, पीछे नहीं देखता, लेकिन वो आगे की ओर दौड़ता है। अगर पीछे देखेगा तो पीछे ना पहले हो जाएगा कि वहां पे छूट जाएगा, हालेलुया। और दाएं बाएं ओर देखेगा फिर भी वो छूट जाएगा, दूसरा आगे चला जाएगा, हालेलुया। इसी तरह आज हम लोग दौड़ में दौड़ते हैं, हम लोग ना पीछे देखे, ना दाएं ना बाएं ओर देखे, हालेलुया। हम लोग हालेलुया आगे निशाना की ओर देखे कि कहाँ हमें पहुंचना है, उस स्वर को हमें पहुंचना है, उस मुकुट को हमें पाना है, हालेलुया। और हम लोग का ट्रेनिंग क्या है आज, हालेलुया, हम लोग का ट्रेनिंग है, हमें धर्मशास्त्र पढ़ना है, हालेलुया, प्रार्थना करना है, वर्शिप करना है, प्रेज करना है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमारे जीवन में करना जरूरी है, फेलोशिप में जाना जरूरी है, कलीसिया में आना जरूरी है। ये सब चीजें हम लोग करता है तो क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है, हालेलुया। जब हमारा आत्मिक जीवन मजबूत रहता है तो शैतान हमें बहका नहीं सकता है, उस दौड़ में दौड़ने से हमें रोक नहीं सकता है, हालेलुया। तो जब हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होना चाहिए, ये हमारा ट्रेनिंग है, हालेलुया। तो क्योंकि हमें अपने आत्मा में मजबूत बनना बहुत जरूरी है, हालेलुया। अब फिर हम लोग देखे, हालेलुया, जब हम लोग पीछे नहीं देखेगा तभी हम लोग उस मुकुट को पाएगा, हालेलुया। अब हम लोग दौड़ते रहे उस निशाने की ओर, हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, कितने लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, हालेलुया। मसीह जीवन में प्रभु की सेवा करते करते थक जाते हैं, आधा रास्ते में जाके वो रुक जाता है, बैकस्लाइड हो जाते, पीछे हट जाते हैं। क्यों, हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, बीमारी आ जाता है, लॉन्ग टाइम में कोई प्रार्थना करता है, लंबे समय से हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं आता है, हम हताश जाते, निराश जाते, तो उससे हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं आता है, हालेलुया। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हम पीछे हट जाते हैं, हालेलुया। समस्या आता है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता, बदनामी करता, हमें गिराना चाहता, हमें देख के हंसता, हमें गाली देता है, हमारे विषय में बुरा बुरा निंदा चुगली करता, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से मां से हट जाते, हम पीछे हट जाते, आधे रास्ते में हम दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं, हालेलुया। कि कोई फायदा नहीं है परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर की सेवा करना, अब हम नहीं कुछ करेगा, हाथ लपेट के हम घरे बैठ जाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के भवन से दूर जाते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ने से, प्रार्थना से हम दूर हो जाते हैं, हालेलुया। ट्रायल आता है, टेम्पटेशन हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, हम पीछे हट जाते हैं। कलीसिया, मैं बताना चाहती हूँ, इतना दिन से हम लोग दौड़ को दौड़ रहे हैं, हालेलुया। हम लोग से कितना दिन से, हम 1979 से परमेश्वर के लिए तब से इस दौड़ में दौड़ता है, हम जनता इस दौड़ में दौड़ते हुए ऐसे नहीं, हालेलुया, जीवन, हालेलुया, अच्छा सकता नहीं रही, हालेलुया। क्योंकि हमें जानता है समस्या, मुसीबत, दुख, तकलीफ, ये सब चीज आना अनिवार्य है इस मनुष्य के जीवन में, क्योंकि हमें पापी संसार में रहता है। लेकिन इस सब कुछ को देख के कि हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाएगा नहीं, फिर भी हम लोग परमेश्वर के हाथ को थामे रहेगा, दौड़ में दौड़ते रहेगा अंतिम समय तक, हालेलुया। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, हालेलुया। हमें अंतिम समय तक इस दौड़ में दौड़ना है, हालेलुया। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है जॉन 16:33 में, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है बेटा बेटी भागस मांगो, यीशु मसीह ने कहा हम तुम्हें संसार से जीत लिया। हम संसार में रहता है कलेश, लेकिन हमें संसार के नहीं है, परमेश्वर ने अपने राज के लिए हम लोग को जीत लिया है। हमें परमेश्वर ने दीर्घता से अटल में बना रहना है, इस दौड़ में दौड़ते रहे, चाहे दुख, चाहे मुसीबत, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, सब कुछ को इनकार करते हुए हम प्रभु की ओर देखते रहे और दिशाना की ओर दौड़ते रहे, ताकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस इनाम को दे सके, उस मुकुट को दे सके जो उसने हमारे लिए रखा है, हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैथ्यू 24:18 में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, सभी का उद्धार नहीं होगा, सब स्वर्ग को नहीं पाएगा, लेकिन जो उसके हाथ को थामे रहेगा, जो इस दौड़ में दौड़ते हुए विजय को पाएगा, उसी को इनाम मिलेगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तुम्हारे लिए उस इनाम को रखा है। आज हम लोग इस दौड़ में है, दौड़ते रहे, हालेलुया। आधा रास्ता में रुक नहीं जाए, इतना वर्षों से प्रभु की सेवा करते आया, थोड़ा दिन बचा है, अब हम रुक जाएगा तो क्या है, हम छूट जाएगा, हालेलुया, हम नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हालेलुया। तो हम पीछे नहीं हटे। धर्मशास्त्र कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेला था, हालेलुया। 12 चेलों में से जो 11 चेले थे उन्होंने इस रेस में दौड़ रहे थे, इस दौड़ में दौड़ रहे थे। उनके जीवन में कितना मुसीबत, संकट, दुख, तकलीफ आया, हर एक चीज उनके जीवन में आया। अगर हम बुक ऑफ एक्ट को पढ़े उसमें कहानी बताता है कि चेला लोग के ऊपर कितना मुसीबत आया, जेल में डाला गया, उनको हालेलुया हर एक तरह से उनको
एक एक चीज उनके जीवन में समस्या, मुसीबत, तकलीफ, कलेश आया, लेकिन ये 11 चेला जो था वो प्रभु के हाथ को थामे हुए वो जो दौड़ते रहे, उन्होंने पीछे नहीं हटा। कितना मुसीबत आए, मुसीबत के बीच में भी उन्होंने परमेश्वर के प्रचार, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की महिमा करता रहा और अंत में उन्होंने आज परमेश्वर के राज में राज करते हैं। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने अपने दौड़ को पूरी कर लिया है। हालेलुया। लेकिन 12 चेलों से एक जो चेला था जुड़स, हम सबको जानते हैं, जुड़स वो भी दौड़ रहा था, लेकिन आधा रास्ता में वो रुक गया। हालेलुया। क्यों रुक गया? उसके जीवन में शैतान समा गया और एक लालच लेके आ गया उसके जीवन में, पैसा का लालच आ गया और उस लालच के कारण हालेलुया जुड़स नाश हो गया। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज में जा नहीं सका। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम आज इस रेस में दौड़ते हैं? आज हमारे जीवन में शैतान आएगा, हालेलुया, हमें बहकाना चाहेगा, हमें गिराना चाहेगा। वो कहेगा अरे तुम्हारी प्रार्थना के लिए जवाब नहीं आता, इतना दिन से तो प्रार्थना करता, ये चीज मांगता, वो चीज, हालेलुया, तुम्हारे जीवन में समस्या है, ये चीज। हमें शैतान परीक्षा में डालेगा, लेकिन क्या हम शैतान की बात सुनेगा? क्या हम परमेश्वर की ओर देखेगा? हालेलुया। हम निशाना की ओर देखेगा। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है डू नॉट गिव द डेविल अ चांस। इफिशियंस 4:27 बताया है शैतान को हम अवसर ना दे अपने जीवन में काम करने के लिए। अगर हमने एक दिन शैतान को देगा, शैतान हमारे पूरा हाथ को लेगा। अगर उस दिन जुड़ा, पैसा का लालच नहीं करता और थोड़ा लालच किया, शैतान ने उसको पूरा ले लिया। हालेलुया। और वो नाश हो गया। आज भी हम शैतान को मौका ना दे। शैतान चारों ओर से घूमता फिरता है, रहता, हमें तुम्हें ढूंढता है, हालेलुया, मसीह को ढूंढता, हम लोग गिराना चाहता है, हम लोग आत्मिक जीवन को नाश करना चाहता है, हम लोग परमेश्वर के मार्ग से भटकाना चाहता है। क्या हम शैतान के मौका देगा? हालेलुया। हम शैतान के एक इंच भी मौका ना दे, एक इंच हमें मौका देगा, वो हमारा पूरा हाथ को ले लेगा। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु में बना रहे, दौड़ में जो दौड़ता है हम लोग दौड़ते हैं निशाने की ओर। इसलिए हम लोग अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करना है परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, प्रार्थना से। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ हालेलुया वचन के द्वारा कि हम लोग प्रभु के हाथ को थामे रहे। तो दौड़ में दौड़ता है, दौड़ते रहे। हालेलुया। चाहे दुख, चाहे मुसीबत, चाहे कुछ भी आ जाए हमारे जीवन में, सब चीज को हम बगल करते हुए उस निशाना की ओर दौड़े। हालेलुया। ताकि उस नाम को पा सके। हालेलुया। फिर बताना चाहती हूँ हालेलुया, अंत में हालेलुया बताना चाहती हूँ, जब हम लोग हालेलुया अपना जो दौड़ है उसको जब हम पूरा कर लेगा तो परमेश्वर ने हम लोग के लिए इनाम को रखा है, वो मुकुट को रखा है। हालेलुया। बुक ऑफ रेवलेशन में कहता है हालेलुया 7:16-17 में वहां पे बताता है जो जय पाए वो मेरे इस राज के वारिस होगा, मैं उसे जीवन के जल में से पीने को दूंगा, उनके जीवन को रोटी को दूंगा और वहां ना कोई भूखा, ना प्यासा, ना नंगा, कोई ना घटी, ना कमी, कोई चीज की कमी ना होगा, केवल आनंद और खुशी होगा। और फिर यीशु कहता है मैं उनके आंख के सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हालेलुया। जब हम इस रेस को पूरा कर लेगा, इस दौड़ को जब पूरा कर लेगा, स्वर्ग पहुंचेगा तो परमेश्वर हम लोग के हर एक आंसुओं को पोंछ लेगा। हालेलुया। 2 दिन की जिंदगी है, थोड़ा दिन दुख उठा ले, मुश्किल उठा ले, एक दिन परमेश्वर हम लोग को उस राज को देगा जो उसने हम लोग के लिए तैयार करके रखा है, वो मुकुट को देगा। हालेलुया। तो कलीसिया हम हिम्मत बांधे, ढांढस बांधे, हालेलुया, गिव अप ना होए। हमारी जवाब नहीं आता प्रार्थना, क्या बीमारी नहीं अच्छा होता, कुछ भी हमारे जीवन में आता है, संकट, समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी है, हम हिम्मत नहीं हारे, हताश नहीं है, निराश नहीं है। कितने लोग इस दौड़ में दौड़ते हुए हिम्मत हार जाते हैं, निराश जाते हैं, गिव अप हो जाते हैं, सोचते खलास आप परमेश्वर हमारी दुआ नहीं सुनेगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम प्रभु के हाथ को थामे रहे, उसकी ओर देखते रहे। जब हम स्वर्ग पहुंचेगा प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोग, आज इस राज के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए शुरुआत से रखा हुआ है। हालेलुया। हम सब उस शब्द को सुनना चाहते हैं, उस राइट हैंड को जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब हम इस दौड़ को दौड़ लेगा, पूरा कर लेगा तो प्रभु हमको इनाम को देगा और हम सब परमेश्वर हम सबको अपना राज के अधिकारी बनाएगा। लेकिन दुख की बात होगा कि जब हम प्रभु को आधे रास्ते में छोड़ देंगे, उससे भटक जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, हम जाएंगे और प्रभु कहेगा हे शराबित लोगों, मेरे सामने से उस नरक के आग में चले जाओ जो स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। और दुख का समय होगा, लेकिन हम सब स्वर्ग को जाना चाहते हैं। कलीसिया में बताना चाहती हूँ हम सब उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, धीरज से दौड़ते रहे, हिम्मत से दौड़ते रहे। हालेलुया। चाहे कुछ भी आए हम प्रभु की ओर अपना नजर को लगाए रहे और दौड़ते रहे ताकि इस इनाम को हम पा सके जो प्रभु ने हमारे तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। और अंत में बताना चाहती हूँ यीशु मसीह ने एक नमूना हम लोग को दे के गया, हम लोग का एक एग्जाम्पल है। हालेलुया। हम लोग अगर यीशु मसीह की ओर क्रूस
पे देखे, अगर उसकी ओर हम लोग का नजर लगा रहेगा कलेशिया, हम कभी भी गिरेगा नहीं, कभी भी फिसलेगा नहीं। क्योंकि हम अगर यीशु मसीह को क्रूस पे देखे, कितना दुख यीशु मसीह के ऊपर था, हालेलुया, कितना मुसीबत यीशु मसीह ने उस क्रूस पे सहा, हालेलुया, हमारे तुम्हारे लिए, हालेलुया। हम लोग एक एग्जाम्पल देके गया, एक नमूना देके गया, हालेलुया, कि हम लोग के ऊपर जब दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, हम लोग यीशु के क्रूस की ओर देखे कि कोई क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर कितना दुख हुआ, हालेलुया। आज हम लोग के मुंह पे कोई थूकता नहीं है, कोई हमें कांटों का मुकुट नहीं पहनाता, कोई हमें झापड़ नहीं मारता, कोई हमें भाला से नहीं मारता है, हालेलुया। आज हमें कोई सिरका नहीं पिलाता है, हालेलुया। हमारे साथ में उतना तो जैसा यीशु के पास हुआ, हम लोग के साथ में तो नहीं होता है। क्यों आज हम, हालेलुया, परमेश्वर की मार से भटक जाए। हम यीशु के क्रूस की ओर कलेशिया देखते रहे, अगर क्रूस की ओर हम लोग नजर लगा रहेगा, हम कभी भी गिरेगा नहीं, कभी भी फिसलेगा नहीं। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में आएगा, प्रभु के हाथ को हम थामे रहेगा, उस दौड़ में दौड़ते रहेगा, हालेलुया। तो आज मैं कलेशिया यही उनका उत्साहित करे, एक छोटा से वचन के द्वारा प्रभु के हाथ को हम थामे रहे, प्रभु के वचन पे हम चलते रहे, उस दौड़ में हम दौड़ते रहे, ताकि उस इनाम को हम पा सके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तुम्हारे लिए उस स्वर्ग में रखा है, हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। छोटा से वचन के द्वारा क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और हम इस समय प्रार्थना को करेगा, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अब्बा पिताजी। हम एक बार फिर पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता, जो कुछ वचन तूने हमें दिया पिता, आज इस वचन हमने लोगों के बीच में बांट दिया, और यही दुआ करता यहाँ से वचन हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे, ताकि हम सब इस वचन पे चलने वाला बने, ना कि सुनने वाला पिता। और हम सब इस दौड़ में जब दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहे पिता परमेश्वर, उस दिन तक जब तक तू ना आ जाए, जब तक हम पहुंच ना सके उस स्वर्ग को पहुंचे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु वो दिन तो इंतजार करता है, तू कहेगा मेरे पिता के धन लोग मेरे राज के अधिकारी हो जा। वो शब्द हम सब सुनना चाहते हैं मेरे प्रभु। आज हम सबको मजबूत कर, बलवंत कर पिता परमेश्वर, कलेशिया हम सबको, ताकि हम सब मजबूती से तेरे हाथों को थामे रहे और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत रखे, ताकि दुश्मन के कोई चाल हमारे जीवन में काम ना करने पाए पिता। और एक दिन हम सब तेरे राज में राज कर सके, आनंद और महिमा कर सके पिता परमेश्वर। और तू हम सबके आंख के आंसुओं को पोंछ डालेगा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज इस वचन सब कुछ हम तेरे ही पवित्र हाथों में सौंप देते पिता। आगे जो प्रभु भोज का सभा भी हम तेरे हाथ में देता, यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया।